आगामी चुनाव से पहले बिहार में सियासत गर्म है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जुबानी जंग भी जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अगर 2024 में फिर से वापस आ गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान कर देंगे। इसलिए ये खतरनाक स्थिति है। ललन सिंह रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यहां पर मौजूद थे और तभी उन्होंने ये बयान दिया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 1975 के आपातकाल वाले समय से भी आज बदतर स्थिति हो गई है। कोई काम इस देश में नहीं हो रहा, सिर्फ बात बनाने का काम हो रहा है। इतिहास को कैसे समाप्त किया जाए और एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे इतिहास को कैसे लिखा जाए, यही काम हो रहा है। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाले। और वहीं आपको बता दें कि इस पर अब सियासत भी तेज होती जा रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, वो लीडर हैं और लीडर के भी लीडर हैं। वो बात बोलेंगे अपने संगठन के सुरक्षा के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक लीडर और एक एक कार्यकर्ता अपने प्रांत अपने देश के सुरक्षा के ध्यान से वो बात करते हैं। और वो जो भी संविधान में बदलाव का आवश्यकता महसूस, चाय की दुकान, पान की दुकान, लोगों के मन में आता है, वो संविधान तो बदलने का काम जरूर कर रहे हैं। आप देख लीजिए, दिल्ली में, पटना में, कहीं भी लगा, अरे इस जगह का नाम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे होना चाहिए, बदलते हैं। लोकसभा के अंदर में और विधानसभा में मिलता है उनके संख्या बल पर, तो उनकी संख्या बल की बढ़ोतरी होती, लेकिन जानबूझ कर करके उनके सीटों की संख्या नहीं बढ़े। इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना का बहाना बना करके जनगणना नहीं कराया। तो स्वाभाविक है, जो इनकी मंशा है, जो सावरकर की पूजा कर रहा हो, जो अंबेडकर का चित्र नहीं लगा रहा हो, संसद भवन के उद्घाटन में महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुला रहा हो, ये सारी बातें तो स्पष्ट कर रही है कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ इनका आचरण है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए, कभी किसी प्रधानमंत्री को, मोदी जी की ही पार्टी के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको संविधान में संशोधन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और देश हित में कभी कभी कुछ ऐसा होता है, विशेष परिस्थिति, जो विकास के लिए, जनता की सुविधा के लिए संविधान में बदले जाते हैं। लेकिन मोदी जी की ये प्रवृत्ति है कि उनका रवैया अब तानाशाह वाला हो गया है। वो हिटलर की तरह शासन करना चाहते हैं, इसलिए वो सब ताकत प्रधानमंत्री में ही निहित करना चाहते हैं। देश चलता रहा था और आज भी चलता रहेगा और चल रहा है। कहीं ना कहीं माननीय ललन सिंह जी के अंदर हार की हताशा इस तरह से दिखने लगी है कि अब वो ऐसे बयान देने लगे हैं जो कि पूरी तरीके से तथ्यहीन है। ललन सिंह जी के ऊपर कहीं ना कहीं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और ओजस्वी गृह मंत्री जी, इन दोनों का असर दिखने लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, देखिए, ललन सिंह ने बीजेपी पर साफ तौर पर यहां पर हमला करते हुए कहा कि अगर 24 में फिर से ये सरकार वापस आ गई तो पुराना संविधान बदलकर नया संविधान बन जाएगा, जो कि मोदी संविधान होगा। क्या मायने सामने निकल कर आ रहे हैं इस बयान के? देखिए, जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो रही है। चाहे बीजेपी हो या फिर जो महागठबंधन के घटक दल हो, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ सवाल खड़ा करना और साथ ही साथ उनको निशाने पर लेना, ऐसा कोई भी मौका जाया नहीं होने देना चाहती। और इसी तरीके से कल राजगीर में जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उनकी मंशा ठीक नहीं
नहीं है और वो ये चाहते हैं कि 2024 में जब वो आए तो फिर जिस तरीके से उनके रवैये रहे हैं वो संविधान को बदलना चाहते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान में सबों के हित की बात कहते हुए उन्होंने सबों के हित की बातें समाहित की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने ढंग से इसे लागू करना चाहते हैं और संविधान बदलना चाहते हैं और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो जनहित में है, जो आम जन के हित में है, वैसी बातों को लाया जाएगा और इससे आम जन जो है वो खुशी है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो लिहाजा वैसा काम ज़रूर किया जाएगा। चाहे नामाकरण की बात हो या फिर तमाम दूसरे जो बदलाव हैं, इसका वो हवाला भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चाहे वो कांग्रेस, आरजेडी या फिर जेडीयू हो, उनका स्पष्ट कहना है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है। आरक्षण को खत्म करना या फिर जातिगत जनगणना जिस तरीके से करा रही है बिहार सरकार, उसमें अरंगे डालना और केंद्र स्तर पर ना करना या फिर अभी तक जनगणना को पूरा ना करना, जिससे अगर बढ़ी हुई आबादी है, अगर SC, ST और तमाम जो आरक्षित वर्ग हैं, तो फिर उनको ये फ़ायदा न मिले, ऐसी उनकी मंशा है। लिहाजा इस तरीके से काम बीजेपी की सरकार कर रही, कई तरीके से अपने अपने वो तर्क जो है वो गिना रहे हैं। और दूसरा ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ और उन्हें उसे बदलने की मंशा रखती है। लिहाजा तमाम जो जन है वो गोलबंद हो, तो अपने पाले में लोगों को गोलबंद करते हुए दूसरों की कमियां खामियां गिनाने की जो कवायद है वो तेज है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर महागठबंधन के घटक दल हो। हर ओर से ऐसी कोशिश है और इसी कड़ी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है। जी बिल्कुल रजनीश, और कल जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद से प्रदेश में सियासत भी गर्म होती गई और बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि 24 में उनको अपने हार का भय सता रहा है और शायद यही वजह है कि वो इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि 2024 में वो बहुत अच्छे मार्जिन से बहुमत के साथ आएगी। दूसरी ओर महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि उनका जो इंडिया गठबंधन बना है, उनकी जो पहुंच है, पकड़ है और साथ ही साथ लोगों में जो रुझान है वो बहुत बेहतर है। और साथ ही साथ 66-67% वो अब बता रहे हैं कि उनके पक्ष में ये जो गठबंधन बना है लोगों का रुझान है। तो इस तरीके से दावेदारी दोनों ओर से है। अब ये देखना है कि किस तरीके से जब और करीब आता है 2024 तो अंतिम स्वरूप जो है घटक दल का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी भी अपने जो उनके गठबंधन है एनडीए की उसे विस्तार देने में लगे हैं। दूसरी ओर जो इंडिया जो गठबंधन है उनके जो तमाम लोग हैं वो भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं कि कुछ और भी बड़े दल जो है पार्टियां वो इसमें शामिल होंगी और उसका विस्तार होगा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, अपनी अपनी दावेदारी है, चुनाव सामने में है और उसी कड़ी में तमाम सारे लोग जो हैं अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं। ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में फिर से अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान